हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगी। तो फ्रेंड्स, मेरी चैनल स्काई टू टांजिरो आंजिरो पर आप सभी को स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज का जो रीडिंग है वो है पर्सन ऑफ योर माइंड। आपके माइंड में जो पर्सन है उनकी करंट नाइट थॉट क्या है आपके लिए और इस रिश्ते को लेकर। तो चलिए इस टॉपिक पर आज हम रीडिंग करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। तो फ्रेंड्स, याद रखिएगा ये जनरल कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होंगे। मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए होंगे। सारी टाइम्स वालों राशियों के लिए होंगे। तो चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आप अपने पैसन को सोचते रहिए। तो पहला आई है 3 ऑफ वैंड्स। तो नेक्स्ट आई है 6 ऑफ सॉर्ड्स। तो नेक्स्ट आई है पेज ऑफ वैंड्स। तो नेक्स्ट आई है 5 ऑफ कॉइन्स। तो आप अपने पैसन को विजुअलाइज करते रहिए, सोचते रहिए, क्योंकि ये पर्सन की एनर्जी इस कार्ड के दरियान हम लोग जान पाएंगे। और जितना आप अपने पर्सन को सोचेंगे उतना ही रीडिंग आपके साथ मैच होगी। तो नेक्स्ट आई है 5 ऑफ वैंड्स। नेक्स्ट आई है द डेविल। नेक्स्ट आई है द टावर। डेविल और टावर की कार्ड साथ में आई है। तो नेक्स्ट आई है द मून और लास्ट आई है एस ऑफ कॉइन्स। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले जो कार्ड आई है वो है 3 ऑफ वैंड्स की कार्ड और उसके नीचे आई है 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड। तो मुझे लग रही है आपके पर्सन इस वक्त उनका जो भी नाइट थॉट था कल रात, तो ये पर्सन सबसे पहले जो बात याद कर रही थी वो है आप और उनकी बीच के रिश्ते की। जो वेटिंग मूड चल रही है उसकी उसकी कितना समय निकलते गई है आप लोगों के बीच में, उसकी हिसाब कर रही थी। क्योंकि मुझे लग रही है आप और आपके पर्सन के बीच में ना इस वक्त अगर कोई भी दूरियां चल रही है तो वो बहुत समय हो गई है, ज़्यादा लंबी हो गई है कुछ कुछ लोगों के लिए। और कुछ कुछ लोगों के लिए रिसेंटली आप लोगों के भीतर ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है बात को लेकर। कोई ऐसी छोटी सी बात को लेकर इतना बड़ी दराज हो गई ना, जो उस बातों को आपके पर्सन बहुत ही ज़्यादा कल रात सोच विचार कर रही थी। उनकी नाइट थॉट में सबसे पहले जो गहरी सोच था वो थी आप लोगों के बीच में क्यों इतना दूरियां आ गई है। ये बात को लेकर ये पर्सन सोच रही थी। और इसके साथ साथ ये पर्सन ऐसा भी सोच रही थी, इंसान की ज़िंदगी में ना प्यार बहुत ही कम होती है, लेकिन नफ़रत करने वालों लोगों की बहुत लाइन हो जाती है। क्योंकि ये पर्सन को समझ आ गई आप और उनकी रिश्ते के भीतर ना बहुत सारी बुरे लोगों की नज़र थी। क्योंकि यहाँ पर 5 ऑफ वैंड्स की कार्ड आई है, बहुत सारी लोगों की एनर्जी यहाँ पर फील हो रहा है। हो सकती है आपकी तरफ से कोई इंसान जो आप लोगों के रिश्ते को बिल्कुल पसंद नहीं कर रही थी, या आपके पर्सन की तरफ से हो सकती है कोई इंसान, या एक हो सकती है, ये एक से ज़्यादा हो सकती है, जिन लोगों को आप लोगों की रिश्ता बिल्कुल पसंद नहीं था। तो उनकी वजह क्या हुआ, आप लोगों के रिश्ते में उन लोगों की बुरी नज़र लग गई और आप लोगों के भीतर रिश्ता बिल्कुल टूट गई। तो अभी वेटिंग मूड चल रही है, बातचीत टोटल बंद है। ये पर्सन और आप के बीच में नो कॉन्टैक्ट चल रही है, सेपरेशन चल रही है, दूरियां चल रही है। तो आपके पर्सन ऐसा सोच रही है दुनिया में कितनी है नफरतें, और प्यार करने वाला इंसान कितना कम होती है, और इनको सिर्फ एक ही मिला था वो है आप, जिनको भी ये पर्सन संभाल नहीं पाई है। तो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन को गुस्सा आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन नफरत फील कर रही थी उन लोगों के लिए जिन लोगों की वजह से आप लोगों के बीच में इतना बड़ी दूरियां आ गई, इतना लड़ाई झगड़ा हो गई। बिल्कुल आप भी इस वक्त आपके पर्सन के ऊपर नाराज़ हो, ये पर्सन भी आपके ऊपर नाराज़ है। क्योंकि बहुत समय से आप अपने पर्सन को भी इंतज़ार कर रही हो, उसकी वापस आने की इंतज़ार कर रही हो, और ये पर्सन भी चाहती है आप उनको कॉल मैसेज करें, आप उनको फिर से मनाओ। अगर कोई भी गलती ये पर्सन की तरफ से हुआ है तब भी ये पर्सन को ऐसा लग रही है आप उनको मनाओ। और ये बात आपके पर्सन इस वक्त सोच रहा है, जो हम लोगों के बीच ना तू मैं वाली सिचुएशन चल रहा है। मैं भी अपनी जगह से नहीं हिल पाई हूँ और मेरे पर्सन भी अपनी ईगो अहंकार पर रह रही है। तो इस वक्त आपके पर्सन को ना बहुत ही ज़्यादा आपका कमियां भी महसूस हो रहा है। दूसरी तरफ वो रात में बहुत ही ज़्यादा आपको लेकर गुस्सा भी फील कर रही थी। उसको ऐसा लग रही थी पहले और आप में ना बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गई। आप इस वक्त खुद को वैल्यू दे रही है, खुद को सही प्रूव करने के लिए आप एक बार भी ये पर्सन को कोई कॉल मैसेज नहीं किया हो। बहुत बदल गई हो आप, बहुत ही पहले से ज़्यादा पावरफुल हो गई हो आप, और बहुत ही अपनी पावर में आप रह रही हो, जो ये पर्सन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रही है
कैसा जादू आपके ऊपर हो गई जो ये पर्सन को आप इस पर भूल गई हो, ये पर्सन को आप मनाने की कोशिश नहीं कर रही हो, ये पर्सन की तरफ ध्यान नहीं दे रही हो। क्या आप ये पर्सन को भूलना चाहते हो? क्या ये पर्सन को आप भुलाकर ज़िंदगी में कोई और इंसान के लिए वेट कर रही हो? तो एक तरफ़ा आपके लिए प्यार, दूसरी तरफ़ा आपके लिए गुस्सा भी फील हो रही है, और तीसरी तरफ़ा उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा आपके पर्सन के मन में नफ़रत वाली एनर्जी था कल रात। तो यहाँ पर आई है 6 ऑफ सॉर्ड्स की कार्ड और डेविल की कार्ड। तो ये पर्सन, आपके पर्सन को ऐसा लग रही थी आप बहुत दूर चले गई हो, या थोड़े-थोड़े करके आप और उनके बीच में दूरियाँ ज़्यादा हो रही है। इसकी नतीजा ही है आप लोगों के बीच का ये रिश्ते की टूटना। तो आपके पर्सन को एक तरफ़ा ऐसा भी लग रही है, ये रिश्ते जो भी वजह से टूटे हुई पोजीशन पर आई है, चाहे आपकी वजह से, चाहे आपके पर्सन की वजह से, या बाहर के लोगों की वजह से, लेकिन अल्टीमेट इस रिश्ता टूटने का जो गम वो किसको मिल रहा है? ये पर्सन को मिल रहा है और आपको मिल रहा है। बाहर के लोगों की, थर्ड पार्टी को तो कोई भी लेना देना नहीं है, वो तो अपनी ज़िंदगी में मज़ा ले रहा है। क्या मिला है? अगर ये पर्सन आपको दर्द पहुँचाकर, आपसे दूर होकर ये पर्सन अपनी ज़िंदगी में जीतना चाहती थी ना, तो ये पर्सन तो इस वक्त जीत गई। तो ये पर्सन को क्यों खुश नहीं हो पा रही है, क्यों सुकून नहीं महसूस हो रहा है? उल्टा से ये पर्सन को और भी ज़्यादा आपका याद तड़पा रही है, और भी ज़्यादा आपके लिए फिजिकली चाहत ये पर्सन को आपकी तरफ खींच रहा है। बहुत ही देर रात तक ये पर्सन आपको फिजिकली मिस कर रही थी। सेक्सुअल थॉट आपके लिए बहुत ही हाई लेवल पर थी। ये पर्सन के अंदर ना आपको ऐसे तरीके से ये पर्सन मिस कर रही थी, क्योंकि यहाँ पर डेविल की कार्ड आई है। बहुत ज़्यादा फिजिकली चाहत ये पर्सन को आपके तरफ खींच कर आ रही थी। अगर आप लोग मैरिड हो, अनमैरिड हो, नो मैटर, लेकिन आप लोगों के बीच का जो भी प्यार का रिलेशनशिप है ना, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। हाँ, बाहर से इस वक्त आप भी ये पर्सन को नाराज़ी दिखा रही हो, ये पर्सन भी आपको ईगो का मन दिखा रही है, लेकिन ये पर्सन को समझ आ गई है ये सब करके ना कोई फ़ायदा नहीं है, झुकना पड़ेगी। ये पर्सन को ही झुकना पड़ेगी आपके सामने, वरना आप इस रिश्ते में बहुत कुछ दे दिया ऑलरेडी। आपको दे देना जो भी करना था आप कर लिया, अब ये पर्सन की बारी है। तो ये पर्सन क्यों नहीं झुक पा रही है, ऐसा क्वेश्चन ये पर्सन के मन में चल रही थी। दूसरी तरफ ये पर्सन को ऐसा लग रही थी प्यार से दूर होकर, आपसे दूर होकर ये पर्सन को क्यों इतना थकान, इतना खुद को इतना अकेला क्यों ये पर्सन महसूस कर रही है। खास करके आपको पर्सन ना अंदर से बहुत कमज़ोर हो गई है, बीमार महसूस होती है। ये पर्सन को ऐसा लग रही है आपकी बहुत ज़्यादा मेंटली और फिजिकली सपोर्ट की ज़रूरत है। कब तक आप उनकी ज़िंदगी में वापस आओगी, उनको फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से उनको फुलफ़िल करोगी, उसको सपोर्ट दोगी, तब ये पर्सन ना खुद को फिर से अपनी पहले वाली जगह पर ले जा पाएगी। क्योंकि ये पर्सन को मुझे लग रही है इस वक्त ऐसा सोच आती है, ये रात में ठीक से खाना नहीं खाती है, ठीक से अपना नींद पूरी नहीं करती है, ठीक से अपनी दिमाग को ये पर्सन बहुत ज़्यादा कंट्रोल नहीं कर पा रही है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पर्सन को आपकी फिजिकली सपोर्ट की ज़रूरत है। ऐसा ये पर्सन महसूस कर रही थी आपको ये पर्सन इस वक्त अपनी बाहों पर ही ये पर्सन कल रात महसूस कर रही थी। उसको ऐसा लग रही थी दूरियाँ जो बाहर से अंदर से आ पर वो बिल्कुल साथ साथ हो, क्योंकि इतना हाई लेवल पर इस वक्त आप लोगों के बीच में ये मैजिकली बॉन्डिंग चल रहा है, ये खिंचाव चल रहा है। क्योंकि ये जो टावर मोमेंट आई है ना आप लोगों के बीच में, ये टावर मोमेंट सिर्फ बाहर से, ये टावर मोमेंट हाँ आप दोनों को अलग करके रखी है, आप दोनों के रिश्ते को आग लगाकर दूर चले गई है, आप दोनों को दूर कर दिया है, लेकिन अल्टीमेट आपकी दिल में जो प्यार और ये पर्सन के दिल में आपके लिए जो प्यार, वो क्या कम हुआ है, वो तो कहीं गुण ज़्यादा बढ़ गई है। तो ये पर्सन को ऐसा सोच आ रही थी ये टावर आपके पर्सन को ना बहुत कुछ सिखाई है। हाँ, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंटली ये बात आपके पर्सन महसूस कर रही थी, बहुत कुछ सिखाई थी। पहले ना ये पर्सन के अंदर आपके पर्सन खुद को एक बच्चे की तरह मानती थी। मेरी जिम्मेदारी लेने की समय नहीं आई है, अब मैं बहुत समय टाइम पास करके एंजॉय करके ज़िंदगी की मज़ा लेकर जी जी पाऊँगी। मेरे पास ये है वो है, दोस्त है, मेरे एंजॉय करने की उम्र है, आप मेरे प्यार करने की उम्र नहीं है। हो सकती है आपके साथ जब ये रिश्ता की इस इंसान की प्यार स्टार्टिंग हुआ है ना, तब ये इंसान बहुत ज़्यादा आपको उस लेवल पर वैल्यू नहीं दिया, प्यार को वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि इसका मन जो बाहर की दुनिया में ज़्यादा थी। तो आप ये जो जैसे जैसे समय निकलते गई आप लोगों के बीच जो ब्रेकअप सेपरेशन आई है ना, तब ये पर्सन को
असली जो चोट वो मेंटली लगी है, मेंटल पर, दिमाग पर बहुत ज़्यादा चोट लगी है। जो रिश्ता का टूटना है ना, एक इंसान प्यार लेकर दूसरे इंसान की ज़िंदगी में जब आती है ना, तब वो इंसान की जगह क्या होती है, ये आपके पर्सन को बहुत अच्छे से समझ आई है। प्यार कोई खेलने की चीज़ नहीं है, दिल से दिल का नाता होता है। आपको चोट पहुँचा कर ये पर्सन जो कितना गलत किया है ना, कितना दर्द ये पर्सन आपको पहुँचाई है ना, कितना दिल टूटने का जो गम होती है ना, जो ये पर्सन को आप समझ आ रही है। तो आपके पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा भी आती है, बहुत ही ज़्यादा खुद को लेकर एक एक हताश है, क्या बताऊँ, ये पर्सन ना खुद को लेकर ही बहुत ज़्यादा ये पर्सन को दया आती है खुद पर। जब मैं एक इतना बुरे इंसान हूँ ना, जो प्यार हर किसी को नहीं मिलता है, जब मुझको मिला थी ना, जब वो मुझको मैं पकड़ नहीं रख पाई हूँ, उसको संभाल कर नहीं रख पाई हूँ। आप दूसरों की बातों में आकर मैंने अगर अपनी प्यार को संभाल नहीं पाई हूँ, तो वो दूसरों तो मेरे दिल में जो आग जल रहा है वो क्यों नहीं बुझा पा रही है, क्यों मुझको सुकून नहीं दे पा रही है, क्यों मैं, मेरे पास सब कुछ, मेरे खुश होने का सब कुछ है, मेरे फैमिली है, मेरे दोस्त है, मेरे एंजॉय करने की बहुत कुछ सामान है, लेकिन मुझको मेरे अंदर वो सुकून, वो खुशियाँ क्यों नहीं है। आप मुझको वो मेंटली फिजिकली सपोर्ट, वो प्यार की कमियां है ज़िंदगी में, सिर्फ वो इंसान ही भर सकता है। क्यों वो इंसान की जगह मैं और किसी को क्यों नहीं दे पा रही हूँ। आपके पर्सन कोशिश भी किया है, अगर आपके साथ कोई भी गलत किया है ना, तो ये पर्सन आपकी जगह को किसी और को देने की भी कोशिश किया, लेकिन हुआ नहीं है। इतना पावरफुल है आप लोगों की रिश्ता, जो आपके पर्सन को हिलने नहीं दे रहा है। तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा काल ढेर रात तक उसको ऐसा लग रही थी, ग्रहण लगा है आप लोगों के रिश्ते में, ग्रहण चल रहा है, किसी की बुरे नज़र लगी है। डेफिनेटली मैं तो आप पहले ही बोली हूँ, जिसके नतीजा आप ये पर्सन को इस तरीके से टूट कर रख दिया है। आपके साथ किया हुआ हर एक गलती, हर एक दिल तोड़ने का आपको जो सज़ा ये पर्सन दिया था ना, आपका रुलाई थी, उसका भर भर के ये पर्सन को इस वक्त सज़ा मिल रहा है। ये पर्सन को इतना पेन तकलीफ होता है ना, जो ये पर्सन रोता भी है, आपके पर्सन देर रात तक रोता भी है, आपको फ़ोटो निकालते हैं, आपको निहारता है, आपको बहुत ज़्यादा ये पर्सन ड्रीम में दिखता है। और सिर्फ ड्रीम में तो दिखता ही है, उसके कहीं गुण ज़्यादा हकीकत में ये पर्सन आपको महसूस करने की कोशिश करता है। क्योंकि सुकून, दिल का सुकून, दिमाग का बोझ ये पर्सन को आपको लेकर ये पर्सन महसूस करने के बाद अपनी दिल को सुकून देने की कोशिश करता है, लेकिन होता नहीं है। क्योंकि ये पर्सन को लगता है आप क्या देर रात तक सो गई हो, क्या आप जाग रही हो, क्या आप अपनी ज़िंदगी को लेकर खुश हो, इसको भुलाकर आप अपनी नींद पूरी कर रही हो। उसके साथ साथ ही ये पर्सन को ऐसा लग रही है, नहीं, आप जागे हो, सोए हो, नो मैटर, लेकिन आपके दिल में जो दर्द है ना, वो अभी भी ये पर्सन के लिए ही आप संभल कर रखी हो। जो दर्द ये पर्सन आपको दिया है ना, प्यार का दर्द, वो अभी भी नहीं मिटा है। आप अभी भी ये इंसान से प्यार करते हो, चाहे आप बताओ नहीं दिखाओ, लेकिन ये पर्सन को समझ आती है आप कितना उनको चाहते हो, कितना आप, ये पर्सन को ऐसा लगता है उसी वक्त ये पर्सन आपको एक कॉल मैसेज करे, उसी वक्त ये पर्सन आपको अपनी बाहों में ले ले, उसी वक्त ये पर्सन और आप एक हो जाए, एक दूसरे की बाहों में समा कर आप एक दूसरे को सुकून देने की कोशिश करें। तो ये पर्सन ऐसा सोच रहा है, आपका लिप, आपका स्माइल, आपका हर एक अदा ये पर्सन को ना आपकी तरफ खींचता है। ये पर्सन को ऐसा लगता है आपको कि ये पर्सन फ़ोटो देखकर ही ये पर्सन को महसूस करने की कोशिश करता है, ये पर्सन आपको किस कर रहा है, हग कर रहा है, आपके साथ ये पर्सन एक हो गई है और आप दोनों बहुत ही एक सुकून भरी ज़िंदगी जी रही हो। एक दूसरे की अंदर जो तरफ है ना, दिल का जो भी तरफ, जो बोझ जो ये पर्सन को महसूस होता है, आपका भी दिल कितना बेचैन है इसके लिए। ये एक दूसरे आप दोनों एक दूसरे की बाहों में लगकर एक दूसरे को सुकून देने की कोशिश कर रही हो। तो ये सब ये पर्सन ड्रीम में देख रही है, और उसके साथ साथ ही ये पर्सन को ऐसा लग रही है हकीकत में बदलना है। ये हकीकत में बदल कर ये पर्सन दिखाएगी। बहुत ही ज़्यादा हो गई आप लोगों के बीच का दूरियां, आप ख़त्म करनी ही पड़ेगी, वरना ये पर्सन को कोई इस बीमारी से, ये प्यार की बीमारी से नहीं निकाल पाएगी। सब लोग तो मज़ा देख रहा है, क्योंकि ये पर्सन और आपका रिश्ता ना बहुत ही सॉलिड रिश्ता है। देखो यहाँ पर 6 ऑफ कप की कार्ड आई है, एक फ्रेंडली नेचर की, एक दोस्त, एक प्यार करने वाला इंसान, एक अपनापन जो ये पर्सन को आपसे ही महसूस होती है। तो कल रात ये पर्सन को ऐसा लग रही थी, फिर से दोस्ती से, रिलेशनशिप से ही ये पर्सन स्टार्ट करना चाहता है, आपको कॉल मैसेज करके, या आपको कोई किसी के दरियान कोई मैसेज ये पर्सन पहुंचाना चाहते हैं, या कुछ
गिफ्ट ये पर्सन आपको देना चाहता है इस तरीके से, क्योंकि ये पर्सन को मनाना है आपको, ये पर्सन आपको चाहता है अपनी ज़िंदगी में, ये पर्सन अपनी दर्द, अपनी गलती कबूल करना चाहते हैं। इसको ऐसा लगता है कैसे आपको आपका दिल, आपका ट्रस्ट ये पर्सन फिर से जीत पाएगी, कैसे ये पर्सन और आप एक हो पाओगी, कैसे आप लोगों के बीच में शादी होगी, आप लोगों की ज़िंदगी में खुशियाँ आएगी, आप दोनों एक दूसरे को बहुत ही अच्छे से समझ पाओगी, एक दूसरे की करीब होगी, एक दूसरे को मेंटल और फिजिकली सपोर्ट देकर ज़िंदगी में आगे बढ़ोगी। ये सब कुछ सोचने पर काम नहीं चलेगा। आपके पर्सन के अंदर बहुत ही ज़िद्दी वाली सिचुएशन था, ये पर्सन को हकीकत में बदलना पड़ेगी और ये पर्सन के पास एक चैलेंज की जैसा ये पर्सन करेगी, लेकिन हारेगी नहीं। हारना ये पर्सन को ना नामुमकिन है। अब ये पर्सन को ऐसा लग रही है, जिन लोगों की वजह से आप लोगों की रिश्ता हार गई है ना, उन लोगों को ये पर्सन दिखा देगी आप लोगों की रिश्ता हारा नहीं है। ये पर्सन हार ये पर्सन को मुमकिन नहीं है। जीत कर दिखाएगी और आपको फिर से अपनी ज़िंदगी में हासिल करके ही दिखाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा ये पर्सन के अंदर एक क्रेजीनेस, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मेंटालिटी के साथ ये पर्सन की करंट एनर्जी था कल रात। तो फ्रेंड्स, ये था मेरी रीडिंग। आई होप आपको मेरी रीडिंग पसंद है। अगर पसंद है लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। मैं मिलती हूँ अगले रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।